नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रचंड को भारत का करीबी माना जाता है और इस लिहाज से ये विश्वास मत जीतना प्रचंड के लिए बेहद अहम था। हालांकि बनते और टूटते गठबंधनों के बीच प्रचंड के द्वारा चुनी गई पार्टी और किया गया गठबंधन लगातार सवालों के घेरे में रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए प्रचंड गठबंधन तोड़ते और जोड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रचंड को 275 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 157 वोट हासिल हुए। उनकी पार्टी सदन में अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। काठमांडू के नया बनेश्वर स्थित संसद भवन में वोटिंग के दौरान कुल 268 सांसद मौजूद थे। 110 सांसदों ने प्रचंड के खिलाफ वोट किया, जबकि एक सदस्य ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रचंड को 138 वोटों की जरूरत थी। स्पीकर देवराज घिमिरे ने घोषणा करते हुए इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। बता दें, बीते दिनों ही प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का हाथ थाम लिया था, जिसके चलते सदन में वोटिंग हुई। 1.5 साल में ये तीसरी बार है जब प्रचंड को सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ा। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन से किसी भी सहयोगी के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री को विश्वास मत के दौर से गुजरना होता है और तीसरी बार ऐसा था कि जब गठबंधन टूटने के बाद प्रचंड को विश्वास मत हासिल करने की जरूरत पड़ी और आखिरकार जब संसद में यह प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रधानमंत्री प्रचंड ने विश्वास मत हासिल कर लिया। प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अलग होने के बाद प्रचंड को बहुमत साबित करना था। अब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसका नेतृत्व नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली करते हैं। ओली प्रचंड के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यही है कि केपी शर्मा ओली और प्रचंड अब एक साथ आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि 1.5 साल तक किसी तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने वाले प्रचंड अब केपी शर्मा ओली से कैसे मुकाबला करेंगे। और ये भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेपाल में चुनी गई सरकार के हिसाब से ही ये तय किया जाएगा कि नेपाल किसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएगा, चीन के या भारत के। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि नेपाल पर इस समय अमेरिका अपना दबदबा बढ़ा रहा है, जिसके कारण नेपाल अब अमेरिका और भारत को अपना भरोसा दे रहा है। हालांकि भारत के साथ नेपाल के संबंध पुराने हैं, लेकिन रणनीतिक लिहाज से नेपाल अब भारत के साथ ही खड़ा है। हालांकि देखना ये होगा कि केपी शर्मा ओली के साथ आने के बाद ये समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।